शॉशैंक रिडेम्पशन की, और हम इसे सिर्फ समझेंगे नहीं, महसूस करेंगे। एंडी ड्यूफ्रेन एक सफल बैंक मैनेजर था। एक रोज उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी और आदमी के साथ रिश्ता बना चुकी है। एंडी टूट चुका था, पर वह हिंसक इंसान नहीं था। लेकिन किस्मत ने उसके खिलाफ खेल खेला। कुछ हफ्तों बाद उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या हो जाती है, और सारे सबूत एंडी की तरफ इशारा करते हैं। कोर्ट में वह बार बार कहता है, मैंने यह अपराध नहीं किया। लेकिन कानून सबूतों से चलता है, भावनाओं से नहीं, और उसे दोनों हत्या का दोषी मानकर 2 उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, यानी पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी। यहां पर फिल्म की सबसे गहरी बात समझ आती है। जिंदगी कभी भी पलट सकती है, पर इंसान का असली इम्तिहान तब शुरू होता है। एंडी को भेजा जाता है शॉशैंक जेल, जो कठोर शर्तों, सख्ती और क्रूरता के लिए बदनाम थी। यहां इंसानों को कैदी नहीं, नंबर समझा जाता था। पहली रात नए कैदी डर और दर्द से रोते चिल्लाते हैं, चोट खाते हैं। जेल का नियम साफ था, जो कमजोर दिखा वह रोज टूटेगा। यहीं उसकी मुलाकात होती है रेड से। रेड एक पुराना कैदी था, जिसकी एक पहचान थी। वह जेल में किसी भी चीज का इंतजाम करवा सकता था। रेड एंडी को देखता है, एक शांत आदमी जो दूसरों की तरह टूट नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा, रो नहीं रहा। रेड सोचता है, यह आदमी अलग है, कुछ बात है इसमें। धीरे धीरे एंडी सबको समझ में आने लगता है। वह चुप है, पर कमजोर नहीं। शुरुआती महीनों में एंडी बहुत सताया जाता है, मार खाता है, अकेला पड़ जाता है। लेकिन वह हार नहीं मानता। एक दिन कुछ कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं। गार्ड्स के बीच टैक्स का मुद्दा चलता है, और एंडी, जो बैंकिंग में माहिर था, सुझाव देता है कि वह टैक्स बचा सकता है। गार्ड पहले गुस्से में होता है, लेकिन एंडी की बात उसके काम आती है, और यह घटना बदल देती है सब कुछ। धीरे धीरे एंडी जेल अधिकारियों का भरोसा जीत लेता है। वह कैदियों के लिए लाइब्रेरी बनवाने में मदद करता है, किताबें लाता है, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाता है। यही फिल्म हमें सिखाती है, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। जेल इंसान के शरीर को कैद कर सकती है, दिमाग को नहीं। रेड और एंडी की दोस्ती गहरी होती जाती है। रेड एक ऐसा व्यक्ति था जो कहता है, उम्मीद खतरनाक चीज है, लेकिन एंडी उसे समझाता है, उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। यह सिर्फ फिल्म का संवाद नहीं, यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। कई लोग परिस्थितियों से हार जाते हैं, पर कुछ लोग दीवारों में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, और एंडी ऐसे ही लोगों में से था। दोस्तों, अगर आप एंडी की जगह होते, क्या आप उम्मीद रखते या टूट जाते? कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद ताकत है या बोझ? जेल में जिंदगी बहुत धीमी और दर्दनाक थी, लेकिन एंडी को समझ में आ गया था कि अगर इंसान के दिमाग में उम्मीद जिंदा रहे, तो आज आजाद होने के 1000 तरीके हैं। एंडी को किताबें बहुत पसंद थीं, और वह सोचता था कि अगर वह लोगों को ज्ञान दे सके, तो शायद उनकी सोच बदल सके। लेकिन शॉशैंक जेल में किताबें एक मजाक होती। एक पुरानी सी लाइब्रेरी थी, जहां सिर्फ फटी हुई बेकार किताबें पड़ी। एंडी ने फैसला किया कि वह इस लाइब्रेरी को सच में लाइब्रेरी बनाएगा। वह हर हफ्ते जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखता है कि उन्हें पैसे दिए जाए ताकि कैदियों को पढ़ने का मौका मिले। पहले तो उसकी चिट्ठियां कूड़ेदान में फेंकी जाती हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि लगातार 6 साल तक हर हफ्ते चिट्ठी लिखता है। आखिरकार उसकी जिद जीत जाती है। सरकार कुछ पैसे भेजती है, और पुराने सेकंड हैंड किताबें जेल में पहुंचने लगती हैं। धीरे धीरे लोग पढ़ने लगते हैं, और शॉशैंक का माहौल बदलने लगता है। फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह सिखाती है, इंसान हार तभी मानता है जब वह कोशिश बंद कर देता है। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां अंधकार लड़ने आता ही है। जेल का वार्डन और गार्ड्स एंडी की बढ़ती प्रभाव और लोकप्रियता से डरने लगते हैं।
क्योंकि एजुकेटेड थिंकिंग प्रिजनर्स कंट्रोल करना मुश्किल होते हैं। वार्डन एंडी से अपने पैसे सफेद कराने लगता है, गैर लीगल कारोबार का हिसाब किताब और उसकी ईमानदारी का फायदा उठाता है। अब एंडी तो जिंदगियां जी रहा था, एक बाहर से शांत और मददगार इंसान और अंदर से सच्चाई के लिए लड़ने वाला योद्धा। उसका असली उद्देश्य था एक दिन यहां से बाहर निकलकर यह साबित करना कि वह बेगुनाह था। कई साल बीत जाते हैं और फिर जेल में आता है टॉमी, एक युवा कैदी। टॉमी एक रात रेड और एंडी को एक कहानी सुनाता है जिसमें एक अपराधी ने कबूल किया कि उसने एक अमीर बैंक मैनेजर की पत्नी और उसके प्रेमी को मारा था और किसी बेगुनाह इंसान को जेल चली गई। रेड और एंडी सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि कहानी के हर हिस्से से साबित होता है कि एंडी सच में बेगुनाह था। एंडी में फिर एक बार उम्मीद जागती है। वह वार्डन के पास जाकर कहता है, अगर आप चाहें तो मैं अपनी बात फिर से अदालत में रख सकता हूं, मुझे एक मौका चाहिए। लेकिन वार्डन का चेहरा बदल जाता है। वह गुस्से से चिल्लाता है, तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे काम के लिए जरूरी हो। और डराने के लिए टॉमी को गोली मार दी जाती है ताकि सच बाहर ना आए। यही फिल्म की सबसे दर्दनाक बात है, कभी कभी सबसे बड़ा अपराध सच बोलना होता है। और यहीं एंडी टूटने लगता है, लेकिन हारने के लिए नहीं, तैयारी के लिए। टॉमी की मौत के बाद एंडी खुद में रहने लगता है, कम बोलता है, अक्सर सोच में खोया रहता है। एक रात वह रेड से कहता है, कुछ पक्षी पिंजरे में जिंदा नहीं रह पाते। रेड डर जाता है, उसे लगता है एंडी खुद को खत्म करने की सोच रहा है। लेकिन एंडी मुस्कुराता है और कहता है, याद रखना रेड, उम्मीद वो चीज है जो इंसान की आत्मा को आजाद करती है। और अगली सुबह एंडी गायब। सब लोग शौक में, गार्ड्स पागलों की तरह खोजते हैं। वार्डन चिल्लाता है, लेकिन एंडी ही नहीं मिलता। सुबह जेल की गिनती शुरू होती है। गार्ड एंडी के कमरे के पास आते हैं, उसके नाम से चिल्लाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब दरवाजा खोला जाता है, एंडी वहां नहीं होता। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। कैसे गायब हो गया, कहां गया, किसने मदद की? गार्ड दीवार पर लगे पोस्टर को हटाता है और उसके पीछे दिखती है एक काली गहरी सुरंग। पूरा जेल शौक में डूब जाता है क्योंकि अब समझ आता है कि एंडी पिछले 19 सालों से अपनी दीवार को धीरे धीरे काट रहा था, छोटी सी चम्मच से। इतनी बड़ी दीवार में सुरंग बनाना एक इंसान की ताकत नहीं, उसकी उम्मीद और विश्वास की ताकत थी। 19 साल, हर दिन थोड़ा थोड़ा पत्थर तोड़कर सबको दिखाए बिना सबसे बड़ी आजादी की राह बनाना। यह सिर्फ भागना नहीं था, यह सिस्टम को हराने का बदला था। एंडी रात में सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंचता है और एक गंदी बदबूदार पाइप के अंदर रेंगता है, सैकड़ों मीटर तक। बाहर तूफान, बारिश, बिजली, लेकिन एंडी रुकता नहीं। और आखिर रात के अंधेरे में बाहर निकलकर बारिश में हाथ फैलाए खड़ा होता है। उसके कंधों पर अब कोई बोझ नहीं, उसकी आत्मा आजाद हो चुकी थी।